ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि 15वां अध्याय एक बार बहुत जल्दी हो गया था, कुछ चीजें रह गई थी, इसलिए पहला श्लोक मैं सोच रहा था दोबारा करें या पहला दूसरा देखते हैं कितने कर सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। शब्दार्थ श्री भगवान उवाच, इसमें लिखा नहीं है। भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम ऊपर की ओर जड़ें, अधा नीचे की ओर, शाखम शाखाएं, अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को, प्राहु कहा गया है, अव्ययम शाश्वत, छंदांसी वैदिक स्तोत्र, यस्य जिसके, पर्णानि पत्ते, यह जो कोई, तम उसको, वेद जानता है, सह वह, वेदवित् वेदों का ज्ञाता है। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ओके, सो ये तात्पर्य इसका थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा, बट तात्पर्य की कुछ लाइनें पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा श्रील प्रभुपाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। भगवान यहाँ पर एक चीज तो समझने वाली बात है श्लोक से कि भगवान कुछ उपमा दे रहे हैं, नहीं एनीवे उससे पहले ऊर्ध्वमूल मतलब ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर भी होता है। ऊर्ध्व का वैसे एक और मतलब होता है, ऊपर मतलब होता है कि उत्तम, जो ऊपर है वो अच्छा है, जो नीचे है वो बुरा है। ऑफ कोर्स जनरली ऐसे माना जाता है, ऊपर वाला ऐसे भी कहा जाता है, नहीं। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर और मूल का मतलब होता है जड़ें, मगर मूल का एक और मतलब होता है मूल, कारण है नहीं। तो ऊर्ध्व मूलम के कई मतलब है, मैं अभी इस पे आऊंगा, मगर भगवान कह रहे हैं कि एक पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम, अधा मतलब नीचे, शाखा मतलब शाखाएं नीचे। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी ऊपर जड़ें और शाखाएं नीचे हैं। और इससे हमें पता क्या लगता है, भगवान ये शुरुआत, पहली बात तो ये शुरुआत ही बहुत अच्छी है। मतलब भगवान अगर एज अ ओरेटर देखो तो बहुत अच्छे हैं, स्पीकर बहुत अच्छे हैं, नहीं कृष्णा इफेक्टिव स्पीकर, क्योंकि जो इफेक्टिव स्पीकर होते हैं, इफेक्टिव राइटर होते हैं, वो ओपनिंग बहुत अच्छी करते हैं। नहीं कोई भी अच्छी पिक्चर होगा, अच्छी बुक होगी, उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी होगी कि आदमी पढ़ता रहे। इनिशियल लाइन तो बेस्ट होनी चाहिए ना। तो मिस्ट्री है, किसी भी चीज को आप अच्छा बोलना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो मिस्ट्री से शुरू करो। कॉन्फ्लिक्ट आइडिया ये, ऊपर जड़े है नीचे शाखाएं, तो आप खुद पूछोगे ये क्या है, फिर सुनने का मन करेगा ना। तो भगवान सब में बेस्ट है, एटलीस्ट इससे पहले लाइन से तो हमें पता लग गया
कि कृष्णा सबसे सुंदर है, सबसे ऐश्वर्यशाली है, सबसे ज्ञानी है, और ज्ञानियों में भी सबसे ज्ञानी, सबसे उत्तम ज्ञानी है। तो भगवान को केवल मनुष्यों की भाषा नहीं थी, कृष्णा को तो जानवरों की भाषा भी आती थी नहीं, वो तो इतने एक्सपर्ट थे। इसको कहते हैं अलंकार। बेसिकली ये अलंकारिक भाषा है। अलंकार समझते हो? या रिटोरिक्स अलंकारिक भाषा है। ऊपर जड़े हैं, नीचे शाखाएं हैं। अब ये ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। अब नीचे जड़े ऊपर शाखाएं बोलते तो फिर भी समझ आता, फिर तो हम समझ जाते। सो अलंकार है। अब अलंकार क्या है, किससे उपमा दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये पेड़ है, और ये कौन सा पेड़ है? ये अश्वत्थ का पेड़ है। मगर सबसे पहले ऐसा पेड़ कहाँ मिलेगा जिसकी शाखाएं ऊपर होंगी और वो मूल ऊपर होगा और शाखाएं नीचे होंगी? ऐसा पेड़ केवल एक ही जगह मिल सकता है, और वो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं परछाई में, अपने पर्पट में लिख रहे हैं। सिर्फ परछाई में मिलता है और कोई तरीका नहीं है पाने का, क्योंकि उल्टा पेड़ तो परछाई में होगा। परछाई कहाँ होगी? पानी में। सो भगवान ने एक लाइन से कई चीजें बता दी। एक तो बता दी कि भी सिर्फ पेड़ की बात नहीं कर रहे भगवान यहाँ, एक तो कर रहे उल्टा पेड़। अब क्वेश्चन ये है कि पेड़ उल्टा कैसे हुआ। दूसरा है कि पेड़ है तो पानी भी है, क्योंकि उल्टा पेड़ है तो पानी भी होगा। और तीसरा है पेड़ असली नहीं है, इसका मतलब क्योंकि परछाई है। परछाई होती भी और नहीं भी होती, मतलब आपकी परछाई है भी और नहीं भी। परछाई खत्म हो सकती है, चीज खत्म नहीं हो सकती। और चौथी चीज है कि अगर परछाई है तो कोई असली पेड़ भी होगा, ये भी तो बात है। सो एक लाइन से बहुत कुछ भगवान ने बोल दिया। अल्प अक्षरम अनल्प अर्थम, ये भगवान की एक्सपर्टनेस है। पहली आप देखो, एक लाइन में इतना कुछ है नहीं, ये भगवान है जो कम शब्दों में ज्यादा बोलते हैं। हम ज्यादा शब्दों में कुछ भी नहीं बोलते, हमारा ऐसे बोलते रहते हैं। तो ज्यादा बोलता है वो मूर्ख होता है, जो कम बोलता है वो गंभीर होते हैं। गंभीर की परिभाषा ही है ना, गंभीर व्यक्ति कम बोलते हैं अपने कम, क्योंकि कम शब्दों में जितनी शक्ति है वो ज्यादा शब्दों में नहीं है। इसलिए 15वां अध्याय में कितने श्लोक हैं? 20। कहोगे भाई 20 ही क्यों श्लोक है? 15वां अध्याय वो अध्याय है जिसमें भगवान ने अपनी चर्चा की है, भक्ति की चर्चा की है, संसार की चर्चा की है, प्रेम की चर्चा की है। 15वां अध्याय वो है जो मध्वाचार्य को सबसे प्रिय था। 15वां अध्याय वो है जिसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों का लक्ष्य है, वेदों का सार है। और इतना सब कुछ होते हुए भी अगर एक अध्याय पढ़ना है तो वो सारे अध्यायों में से वो 15वां अध्याय पढ़ो, अगर टाइम नहीं है। और इतना सब कुछ होता है भी सबसे छोटा अध्याय, ये क्या है? सिर्फ 20 श्लोक। अब ये क्या, इसमें क्या बोलोगे आप? सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि कम शब्दों में ज्यादा शक्ति है, कम श्लोकों में ज्यादा शक्ति होती है। कम में भगवान जब इतने छोटे में बोलेंगे ना तो नेचुरली मैसेज की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाएगी। यस, गुड। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे आए लेक्चर में, मैं उसको बोलूँ यार यहाँ पे क्यों आ गया, मतलब क्या मतलब आज के तुम डिस्टर्ब करने आ गए, चले जाओ यहाँ से। नहीं तो पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं वो उसको अजीब सा लगेगा, नहीं लगेगा? अगर कोई आया और मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने बोला जाओ, तो कैसा होगा? तो वो खत्म है आदमी। नहीं, अगर मैं 2-3 सेंटेंस बोल दिया कि भाई तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, ये है वो है, चले जाओ, तब इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा जाओ, तब वो तो खत्म, उसको हार्ट अटैक ही हो जाएगा। भाई ये क्या है, कुछ नहीं बोला, वो जाओ। तो इसलिए सबसे छोटा अध्याय है, सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय सबसे छोटा ही होता है, ये समझना चाहिए। इसलिए 20वां अध्याय, 20 श्लोक। अब इतने सारे क्वेश्चन आ नहीं गए, इतने सारे क्वेश्चन। अब हमें फाइंड करना है कि क्या चीज है। वो नदी जो है, भगवान जो उपमा दे रहे हैं कि पेड़ क्या है, पहली बात तो उल्टा पेड़। वो नदी क्या है, वो परछाई पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है, और असली पेड़ क्या है, ये सारी चीजें भगवान इस अध्याय में बताएंगे, इस श्लोक में बताएंगे। तो ये पेड़ कौन सा है? ये पेड़ है अश्वत्थ का पेड़।
अब अश्वत्थ के पेड़ से क्यों कंपैरिजन किया है? अश्वत्थ का पेड़ मतलब होता है, एनीवे सबसे पहले तो ठीक है, अश्वत्थ का पेड़ तो वैसे कॉम्प्लेक्स होता है नहीं, जैसे मैंने बताया था। उसकी जड़ें, उसका मूल का है, शाखा का है, आपको नहीं पता। वैसे तो भगवान कह रहे हैं इस पेड़ का मूल ऊपर है, शाखा नीचे है। भगवान समझ सकते हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने तो बोल दिया कि ये पेड़ उल्टा है, मूल ऊपर है, शाखा नीचे। मगर अगर असली अश्वत्थ देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। वट वृक्ष देखोगे तो क्या समझ कहाँ आएगा, कहाँ मूल है कहाँ शाखा है। मूल शाखा बन जाती है, शाखा मूल बन जाती है। यू कैन नेवर नो कि अश्वत्थ कहाँ से शुरू हुआ है। इसलिए कृष्णा बता रहे हैं कि देखो मैं तो जानता हूं इसका मूल और इसकी शाखा है, तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए इसका नाम क्या है? अश्वत्थ है। अश्वत्थ इसलिए भी है कि ये पेड़ हमेशा के लिए नहीं रहता। श्व मैंने बताया था, श्व मतलब कल, अ मतलब नहीं रहेगा। जो कल सूर्य उदय तक ये पेड़ नहीं होगा, क्योंकि बदल जाएगा, सेम नहीं होगा। सेम नहीं रहेगा, बदलता रहता है पेड़, बदलता रहता है। अब ये भी मजे की बात है, एक तो पेड़ उल्टा है, ऊपर से परछाई है, ऊपर से बदलता रहता है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है नहीं? ऐसा कौन सा पेड़ है जो रोज बदलता है? ये पेड़ है जो रोज बदलता है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बहुत अजीब चीजें बोल रहे हैं भगवान। तो ये पेड़ कौन सा है? सो कृष्णा क्या कह रहे हैं? ये पेड़ कौन सा है? ये भगवान बता रहे हैं, ये पेड़, ये हमारा संसार है, हम लोगों का नहीं। और हमारा संसार कितना बड़ा है? हमारा संसार एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड ही है। क्योंकि हम पुण्य कर्म करके ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, अच्छे काम करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, नहीं चलाते हैं। ऊर्ध्व मूलम, इसका मूल ऊपर है। मूल कहाँ है? हमारे इस संसार का मूल कहाँ है? जो हमने खुद बनाया है, इसका मूल ब्रह्मलोक तक है। क्योंकि हम सबकी इच्छा कहाँ है जाने की? ऊपर ही जाने की है ना हमारी इच्छा। ऊपर, हम सब ऊपर जाना चाहते हैं ना। मतलब पहले जमाने में लोग ब्रह्मलोक तक जाना आते थे, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, ऊपर। अभी भी लोग ऊपर जाना आते हैं, सक्सेस। अब बट डेफिनेशन अलग हो गई है ऊर्ध्व की, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो। ऊपर मतलब प्रेस्टेज, पोजीशन, बस ये फर्क हो गया, और कुछ नहीं है। लोग जाना तो ऊपर ही चाहते हैं नहीं? आप किसी से बोलो क्या, तो आप किसी से पूछो क्या तुम नीचे जाना चाहते हो? ऑफ कोर्स कौन जाएगा नीचे? नीचे कौन रहना चाहता है? मैं ऊपर रहना चाहता हूँ। नेचुरल टेंडेंसी है नहीं? इसलिए कह रहे हैं ऊर्ध्व मूलम। यस। सो और अधः शाखम, एक्चुअली यू हैव टू से इट समवेयर। और नीचे क्या है? नीचे शाखा है। नीचे कहां तक जा रही है शाखाएं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। सो कभी हमारा संसार पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हम कभी ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाते हैं, जब पुण्य खत्म होते हैं तो फिर से नीचे आते हैं धरती पे। फिर और पुण्य खत्म होते हैं तो फिर और नीचे आते रहते हैं, और नीचे आते रहते हैं, और नीचे आते रहते हैं, पताल तक चले जाते हैं, फिर से ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही घूमते रह रहे हैं। एक्चुअली हमने क्या किया? हमने भगवान के जगत को हाईजैक करके अपना संसार बना लिया, बस, और कुछ नहीं किया। नहीं, भगवान ने तो जगत बनाया था, बहुत सही था ये जगत, और मगर हमने इस जगत को अपना एरिया बना लिया। ये मेरी जगह, मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसमें विहार करूंगा। भगवान ने तो जगत अपने विहार के लिए बनाया था, हम इसमें विहार करने लगे। देख रहे हो आप क्या हो रहा है? सो कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह से ये बहुत बड़ा वृक्ष है। सो एक्चुअली हम लोगों को लगता है कि ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष हमारा अपना संसार, हमारी अपनी चीजें, हमारी अपनी बहुत सारी चीजें। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि वृक्ष क्या है? ये वृक्ष एक तो उल्टा है नहीं? अब क्वेश्चन है कि उल्टा क्यों है? हमारा संसार उल्टा क्यों है? ये संसार कहाँ है पहले बताओ? ये है कहाँ संसार? मतलब है कहाँ? ये क्या है संसार? ये कहाँ है संसार? ये संसार हमारे मन में।
और ये कहाँ है? और ये संसार बनता कैसे है? इच्छाओं से बनता है। नहीं, इच्छाओं के संसार बता रहे हैं, और वो इच्छाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है हमारे। हमें सब कुछ चाहिए, नहीं ऐसे ही है ना, सब कुछ चाहिए ना हमें, मिल नहीं पा रहा वो बात अलग है, चाहिए सब कुछ। हमारी इच्छाएं बहुत बृहद है, इसलिए इसको अश्वत्थ का पेड़ कह रहे हैं। अश्वत्थ का पेड़ बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो परछाई पड़ रही है पेड़ की नदी में, वो नदी हमारी इच्छाएं है। जिस इच्छाओं में पेड़ बना हुआ है, नहीं हम इच्छाओं से तो हम संसार बनाते हैं अपना। और नदी में एक स्पेशलिटी होती है, नदी हमेशा चलती रहती है, नदी कभी रुकती नहीं। हमारी इच्छाएं बहती रह रही हैं, बहती रह रही है, बहती रह रही है, और उससे हमारा संसार बनता रह रहा है, बनता रह रहा है, बनता रह रहा है। बस यही हम चलते जा रहे हैं अनंत काल से, और कुछ नहीं है। और बढ़ता ही जा रहा है हमारा संसार, कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारी इच्छाएं डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाती हैं। भगवान के पास भी आते हैं हम, इच्छाएं मांगने आते हैं। इससे मुक्ति नहीं है संसार से। अश्वत्थ का पेड़ है ना, आप फंस गए हो, इच्छाएं इतनी हो गई। अगर हम भक्ति करेंगे उसमें भी इच्छाएं है नहीं। प्रभुपाद इस पॉइंट पे आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे इस पॉइंट पे, इस चैप्टर के एंड में। जनरली तो लोग ऐसी है ना, लोग जनरली भगवान के पास जाते हैं और किसी गुरु के पास जाओ, हाँ इच्छाएं पूरी होंगी तुम्हारी, हाँ ये ठीक है, दैट्स ऑल। सो इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि हमें अगर सामने भी भगवान आ जाएंगे ना, तब भी दिखाई नहीं देंगे हमें। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मूल मतलब कारण। इस वृक्ष का कारण कौन है? कौन है? एक्चुअली इस वृक्ष का कारण ऊर्ध्व मूल। ऊर्ध्व मतलब उत्तम, मूल मतलब कारण। सबसे उत्तम कौन है? कृष्णा। इस वृक्ष का कारण भी कौन है? कृष्णा ही है। ये जो इच्छाओं का वृक्ष बना है ना, इसका कारण कौन है? कृष्णा। तो क्या कृष्णा में इच्छाओं में फंसाना चाहते हैं क्या? क्यों नहीं? क्या वो फंसाना चाहते हैं? नहीं। इसलिए सर्व कारणा कारणम, इस वृक्ष का कारण इच्छा ही है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता, है नहीं। मगर इस वृक्ष का कारण हम भी हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के बिना भगवान बनाएंगे ही नहीं। तो ऐसे बच्चा मम्मी से टॉफी मांगते नहीं मांगते, तो उसको टॉफी देने का कारण कौन है? मम्मी। मगर टॉफी अल्टीमेटली कारण कौन है टॉफी खाने का, लेने का? बच्चा ही है। बच्चे ने तो शुरू किया था, मैंने मना दे दिया, मम्मी ने मना किया था मगर उसने ले लिया। तो बच्चे का टॉफी खरीदने में 2 कारण हो गए, एक मम्मी और एक बच्चा, दोनों ही कारण है उस टॉफी को खरीदने में। बच्चा रोया तो मम्मी ने कहा चलो टॉफी देनी पड़ेगी, मम्मी ने खरीदा, बच्चे को दे दिया। उसी प्रकार ये जो इच्छाओं का वृक्ष है, इसको बनाने में 2 कारण है, एक परमात्मा और एक आत्मा खुद। और रिस्पॉन्सिबल कौन है इस वृक्ष को बनाने? इस वृक्ष की, इन इच्छाओं का जो वृक्ष बना है, मगर अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आएगी। बच्चा रोया है ना, बच्चे ने मांगा था ना टॉफी, तो दांत तो उसके खराब होंगे। तो हमने भगवान से कहा भगवान मेरे लिए एक संसार बना दो इच्छाओं का। तो परमात्मा ने कहा लो बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए, इच्छाओं का वृक्ष बना देता हूं तुम्हारे लिए। और अब फंसेंगे मगर हम, भगवान नहीं फंसते। जैसे टॉफी खाएगा बच्चा, उसके दांत खराब होंगे, मगर कारण भगवान ही है, मूल कारण। इसलिए कह रहे हैं ऊर्ध्व मूलम, मूल कारण वो है। अधा शाखम, अधा मतलब नीचे, ऊपर वाला कारण भगवान है, नीचे वाला कारण हम हैं। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम, इसमें ये भी मतलब है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके पॉपट में, भगवान एक बात से अनेक बात बोलते हैं नहीं। सो ये हमने खुद ही बनाया, भगवान ने कहा ठीक है लो कर लो भैया, मजे करो अपने वृक्ष। मगर भगवान ने उल्टा बना दिया, मजे की बात ये करते सीधा नहीं बनाया। अब उल्टा क्यों बनाया भगवान ने वृक्ष? सीधा क्यों नहीं बना के दे दिया? बड़ी अजीब सी बात है। क्या कंफ्यूज करना चाहते हैं? क्या उत्तर है इसका? उल्टा क्यों बनाया वृक्ष हमारे लिए?
हमारा जो वृक्ष है, इच्छाओं का वृक्ष, वो उल्टा क्यों है? काल्पनिक है, वो ये काल्पनिक है, इमेज है। एक सीधा एक उल्टा है। नहीं, उल्टा पता है क्यों है? क्योंकि हम उल्टा ही तो काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं ना। भगवान से मांगने की जरूरत क्या थी आपको संसार इच्छाओं का वृक्ष बनाने का? भगवान ने बोला तभी मेरे पास रहो आराम से। क्या पागल हो गए हो? मैंने कहा नहीं भगवान आपके पास नहीं रहेंगे, हमें अपना संसार चाहिए। मैंने कहा ठीक है बना लो। उल्टा ही काम है। भगवान ने कहा क्या उल्टा काम कर रहा है भाई? दुख मिलेगा तो भगवान ने उल्टा वृक्ष बना दिया। दैट्स ऑल, फिनिश। ये उल्टा है, दैट्स ऑल। भगवान के और एनीवे और इस वृक्ष में फंस गए। सो कृष्णा एक्चुअली यहाँ पे ना ये जो बता रहे हैं ना वृक्ष का, भगवान इससे दोनों को शिक्षा दे रहे हैं, एक अभक्त को भी और एक भक्त को भी। तो अभक्त के लिए शिक्षा है, अभक्त के लिए शिक्षा है ये कि भैया देखो तुम फंस गए हो इस अपने इच्छाओं के वृक्ष में, तुम ये सब उल्टा काम हो रहा है, इस वृक्ष को छोड़ के, इच्छाओं के वृक्ष को छोड़ के मुझे प्राप्त करो। अभक्त के लिए ये शिक्षा यहाँ पे। भक्त के लिए क्या शिक्षा है? हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए शिक्षा है। श्रील प्रभुपाद हमारे लिए भी शिक्षा कह रहे हैं इसके आखिरी पट में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के पास आते हैं, तो कुछ चीजें तो बिल्कुल दूर कर देनी चाहिए। क्या चीज है? सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी होती है वह हृदय की कमजोरी। हृदय कमजोर है ना हमारा, हम भक्ति करते हैं बट फिर भी माइंड फिर से इस वृक्ष में फंस जाता है, अपने इच्छाओं के संसार में फंस जाता है। हम चैंटिंग करते हैं, इच्छाओं के संसार में खो जाता है, नहीं खो जाता है? ये अंदर ही है ना वृक्ष हमारे। हरे कृष्णा, पता नहीं मन चला गया अमेरिका। मन में तो कुछ भी कर सकते हो नहीं। और पता है मजे की बात यह है कि भगवान हमारी इच्छाओं से हमारे बना देते हैं ना वृक्ष, हमारे संसार बना देते हैं। जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती, अब हम चाहते तो बहुत कुछ है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ तो होगा नहीं। उड़ना आते तो क्या पंख मिलेंगे? नहीं उड़ सकते, मगर इच्छा तो है उड़ने की। इसलिए जब हम सोते हैं तो भगवान सपनों का भी संसार बना देते हैं हमारे लिए। तुम्हारी इच्छा है उड़ने की, अब सपने में ले लो पंख और उड़ो। सो भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। जैसे पिता अपने गंदे पुत्र की भी, बुरे पुत्र की भी इच्छा तो पूरी करते ही है ना। रो रो के करते हैं वो बात अलग है नहीं? भक्तों की इच्छाएं भी पूरी करते हैं मगर हंस के, भोगियों की इच्छाएं पूरी करते हैं मगर रो रो के। अब क्या करें भाई? तो सपने भी भगवान की क्रिएशन है, ये भी समझना चाहिए। सपने भी क्यों, कौन बनाता है? उसके भी कारण कौन है? कृष्णा। तो सपनों में आपको वो पता लगेगा जो आपकी छुपी हुई इच्छाएं है, इसलिए ड्रीम एनालिसिस होता है। अगर आप अपने सपने ध्यान से एनालाइज करोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि छुपी हुई इच्छा है क्या है अंदर, समझ आ जाएगा। सपनों में हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, हम ऐसी चीजें करते हैं जो हम खुद भी नहीं सोच सकते। पिछले जन्मों की इच्छाएं पूरी करते हैं, इस जन्म की इच्छाएं पूरी करते हैं। आप समझ सकते हो कि आप क्या हो एक्चुअली, आपका इच्छाओं का संसार कितना बड़ा है, कहाँ तक है। सपने में हो सकता है हम ब्रह्मलोक चले जाएं, हो सकता है नीचे चले, सब सपने में मिलियनर बन जाए, फिर उठेंगे तो दोबारा वही का वही। सो भगवान दो वृक्ष बनाते हैं, इच्छाओं का वृक्ष। एक जब हम जागे हुए हैं वो छोटा होता है, जो हमारे घर बच्चों तक सीमित है, हमारे बिजनेस तक सीमित है। एक सपनों में बनाते हैं जो बहुत बड़ा होता है, जो पूरे ब्रह्मांड तक फैला होता है, और हम एंजॉय करते रहते हैं। और इसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि इच्छाएं हृदय को बहुत कमजोर कर देती हैं। ये सीक्रेट है। लोग सोचते हैं इस संसार के कि इच्छाएं हृदय को बहुत स्ट्रांग बनाती है। नहीं, इच्छाएं रखो, आगे बढ़ो, यही है ना, स्मार्ट बनो। लोगों को लगता है स्ट्रांग बनाती है, एक्चुअली बेवकूफ है, उसको कमजोर बना दिया इच्छाओं ने। क्योंकि उसने इच्छाएं नहीं पाली हैं, इच्छाएं उसको पाल रहा है, इच्छाओं ने उसको पकड़ लिया। अब उसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इच्छाओं से क्या आता है? इच्छाओं से तृष्णा आती है, और तृष्णा से और इच्छाएं बनती हैं,
और वो फंसता रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और पता है फिर एक पॉइंट आएगा जो पागल हो जाएगा, जिसमें बहुत इच्छाएं होती है ना, फिर वो लोग पागल हो जाते हैं। फिर उसको इच्छाएं तो पूरी करनी है, उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए कोई भी उसकी इच्छाओं के रास्ते में आएगा तो बस आम करता आम भोगी करता आरामिति मन्यते। कृष्णा कह रहे हैं, आप 16वां अध्याय पढ़ो, ये इसको कहते हैं असुर। ये इच्छाएं जब वृक्ष बढ़ता रहता है ना, तो एक दिन हम क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। बस ये अभी हमारा छोटा है ना इच्छाओं का वृक्ष, तो अभी हम मिनी असुर हैं, अभी मिनी असुर है। अभी पता नहीं लग रहा है एक्चुअली, लोगों को भी नहीं पता लग रहा क्योंकि छोटे हैं ना अभी, और वो भी असुर है, हम भी असुर है। एक मिनट। और जब ये बहुत बड़ा बन जाएगा इच्छाओं का वृक्ष, जैसे हिरण्यकशिपु का एक वृक्ष बहुत बड़ा था, नहीं 3 लोक पे विजय कर लिया, रावण ने 3 लोक पे, वो बड़े असुर हो गए, हम छोटे असुर हो गए। जिसमें ये इच्छाओं का वृक्ष है वो असुर है, भगवान बता रहे हैं। जिसमें इच्छाएं हैं वो असुर है, बस ये डेफिनेशन है और कुछ नहीं। जिसमें इच्छाएं मतलब अपने भोग के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो होनी चाहिए। अब पॉइंट ये कि इच्छाएं हमारा हृदय कमजोर बनाता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। हमारा हृदय इच्छाओं कैसे कमजोर बना है? इन्हीं इच्छाओं से 2 चीजें आती हैं। एक है स्वार्थ, स्वार्थ आता है नहीं आता है, स्वार्थी बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। सबसे बुरी चीज है स्वार्थ। ये जो हमारा वृक्ष बना है, इच्छाओं का वृक्ष, इसकी जो जड़ है वो स्वार्थ है। That's all. उसकी वजह से हम फंसे पड़े यहां पर। अगर स्वार्थ हट जाएगा तो ये वृक्ष खत्म है। जो 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 पानी नहीं था, नदी नहीं थी, नदी इच्छाएं थी ना, और उस नदी का जो मूल है, जो उसमें पानी है, पानी क्या है? पानी स्वार्थ है। वो पानी किससे बना है? वो स्वार्थ से बना है, स्वार्थ है वो। जो व्यक्ति स्वार्थी है वो खत्म है। अश्वत्थ, वो अश्वत्थ की पेड़ की तरह कल नहीं रहेगा, वो खत्म हो गया। जो केवल अपने बारे में सोच रहा है, जो भक्त है वो हमेशा वो निस्वार्थ होते हैं, हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचते, इसलिए हमेशा नित्य रहेंगे। अश्वत्थ की तरह नहीं होंगे, वो इस पेड़ में फंसेंगे नहीं। सो एक चीज है स्वार्थ, इसलिए हमारा भक्ति में मन नहीं लगता। इच्छाएं तो सब में है, मगर अगर स्वार्थ होगा तो इच्छाओं में फंस जाओगे आप। बस इच्छाएं तो सब में, अभी भक्ति कर रहे हैं, अभी भी तो इच्छाएं हैं हमारे में, मगर भाई एक व्यक्ति चैंटिंग करेगा, उसका मन इच्छाओं में नहीं फंसता। दूसरा व्यक्ति भगवान में मन लगाएगा, उसका मन इच्छाओं में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति स्वार्थी है, दूसरा व्यक्ति स्वार्थी नहीं। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास गाड़ी है, आप किसी शोरूम में गए तो वहां आपने मर्सिडीज गाड़ी देखी, जिसमें स्वार्थ है उसमें विचार क्या आएगा? मैं इसको लूंगा। इसमें स्वार्थ नहीं हो, उसके लिए ठीक है गाड़ी, वो देख के आगे निकल जाएगा। जिसके पास पैसे हैं वो खरीद लेगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो कुड़ता रहेगा, मगर है तो दोनों में स्वार्थ। सो ये फर्क है बस। अगर स्वार्थ नहीं है तो वृक्ष होते हुए भी इसमें नहीं फंसोगे, क्योंकि वृक्ष का हमारे मन में ही है ना, भाग तो सकते नहीं। इच्छाएं का हमारे मन में है ना, कहाँ भागोगे? अब हमारे अंदर ही है, मगर हमें इसमें फंसना नहीं है। अब ये कैसे संभव है भाई? जो चीज हमारे चारों तरफ होती है, जब उसमें फंस जाते हैं, जो हमारे अंदर है तो उसमें क्यों नहीं फंसेंगे? इसलिए भगवान यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं कि इन इच्छाओं का मूल स्वार्थ है। अगर स्वार्थ हट जाएगा तो अंदर रहते हुए भी नहीं फंसोगे आप इसमें। बस ये ट्रिक है इस चीज की, अगर आपको इस वृक्ष से बचना है। स्वार्थ क्या होता है, किसी को पता है? क्या क्या होता है स्वार्थ? अपने स्वार्थ मतलब होता है कि उस चीज को भोग करने की इच्छा, मतलब उसको एंजॉय करने, अपने लिए एंजॉय करने की इच्छा। मैं एंजॉय करना चाहता हूं। स्वार्थी के लिए तो पूरा संसार ही बहुत छोटा है नहीं? ईगो हो गया, ईगो मैनियक।
स्वार्थी के लिए तो पूरा संसार भी छोटा है नहीं। अगर स्वार्थ बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा है, क्या है? अब पूरे संसार के भी राजा बन जाओ। ऐसे हिरण्यकशिपु पूरे संसार का स्वामी बन गया, फिर उसने कहा मैं, और रावण भी पूरे संसार का बन गया था पूरे, फिर उसने कहा था अब मैं सीढ़ी बनाऊंगा। सीढ़ी बनाना चाहता था ना। उसके स्वार्थ की कोई लिमिट ही नहीं थी। इस वृक्ष की कोई लिमिट नहीं है। आप सोचोगे ना वृक्ष जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ठीक है, थम जाएगा। अश्वत्थ के वृक्ष की कोई लिमिट कोई नहीं होती। शाखा मूल बन जाती है, फिर एक पेड़ आता है, फिर मूल बनती है, फिर एक, आपने देखा इतने बड़े बड़े होते हैं और बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं अव्ययम। अव्ययम मतलब कभी खत्म नहीं होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ईगो मैनियक बन सकते हो, आप नार्सिसिस्ट बन सकते हो, मेगैलो मैनियक बन सकते हो, पागल हो सकते हो। आप सोचोगे कि देखो मैं तो पागल नहीं होऊंगा, मगर ज्यादा टाइम नहीं लगता पागल होने में, ज्यादा टाइम लगता। वो तो अभी पागल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी आपके कर्मों ने आपको लिमिट किया हुआ है नहीं? हाथ पांव तो हम भी चलाना चाहते हैं नहीं, तभी तो ये सारे निर्मल बाबा जैसे लोग पनप रहे हैं। सब जाते ही हैं, हमारी इच्छा, सब इच्छा जाते हैं पूरी करना, मगर होती नहीं, तो बचे हुए। इसलिए भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे। भगवान अगर सबकी इच्छाएं पूरी कर देंगे ना तो सब रावण बन जाएंगे, समझे? इसलिए शास्त्र कह रहे हैं भगवान इच्छाएं पूरी नहीं करते। लोग भगवान में ब्लेम लगाते हैं, क्या भगवान हमारी इच्छाएं अगर पूरी कर दीजिए प्लीज, आपका क्या जा रहा है? नहीं, भगवान का क्या जाएगा अगर मैं गाड़ी मिल जाएगी तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्यों भगवान हमें दुख दे रहे हैं? हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। बेवकूफ, अगर इच्छाएं पूरी हो गई तो असुर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जितने अच्छे हो ना उतने ही बुरे बन जाओगे। ऐसी शक्ति आती है वैसे ही दिमाग पावर करप्ट्स, होता है नहीं होता है। इसलिए भगवान ने सबको लिमिट किया हुआ है। इसलिए अब वो लिमिट कैसे किया हुआ है? कर्मों से। कर्मों से हमें बांध रखा है, अब नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए सपोज आपकी इच्छा उड़ने की, अब भगवान से प्रार्थना करो अब अभी उड़ने लगो आप, तो क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले कहाँ जाओगे उड़ के? क्या उड़ के अब अमेरिका चले जाओगे, यूरोप चले जाओगे, घूमे घामोगे, और फिर थोड़े टाइम बाद नहीं, फिर उड़ के फिर दूसरों को दिखाने लगोगे, देखो मैं उड़ सकता हूँ। और फिर लोग सोचेंगे इसमें तो शक्ति आ गई। फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बोलोगे देखो मैं भगवान हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ। यही है ना? यही तो है गुरु आजकल के। वो हाथ में से राख निकल रही है, मैं भगवान हूँ। यार ये बकवास जादू करके क्या तो बेवकूफ बना हुआ है क्या? तो कोई भी कर सकता है। या उस गुरु के पास जाने से इच्छा पूरी हो गई, वो भगवान है। नॉनसेंस, ये तो बच्चों की बातें हैं। क्या है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता भगवान बनने में, क्योंकि सबसे बड़ा सुख किसमें है? भगवान बनने में नहीं। सबसे बड़ा सुख वही तो है संसार का, मैं भगवान हूं। इससे बड़ा सुख क्या है? इससे बड़ा सुख है ही नहीं कोई। सब सुखी जाते हैं, एंड सबका वही है, मैं भगवान हूं। और सब भगवान बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने अपने दायरे में तो बनने की कोशिश ही कर रहे हैं ना। सभी सोचते हैं ना मैं भगवान हूं। मेरी बात सबको माननी चाहिए ये कि मैं भगवान हूं, सब कुछ मेरे लिए है ये कि मैं भगवान हूं। यही है ना, यही बस यही अल्टीमेट। तो इस वृक्ष का मूल कौन है? क्या मैंने बोला था? इस वृक्ष का मूल कौन है? ऊर्ध्व मूलम। कौन है इस वृक्ष का मूल? कृष्णा। वैसे तो इस वृक्ष बैठो कृष्ण बैठो, वैसे तो इस वृक्ष का कारण है कृष्णा, मगर एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वृक्ष का कारण हम ही है जो कृष्णा बनना चाहते हैं। चक्कर ये है, इसलिए बोले ऊर्ध्व मूलम। इसका मूल उत्तम कारण कृष्ण है, मगर प्रॉब्लम ये है हम चाहते हैं कि कृष्णा को हटा के हम उस पोजीशन में आ जाए। बस ऊर्ध्व मूलम अतः शाखा। ये ऊर्ध्व मूलम आसान वर्ड नहीं है, इसको समझना। तभी मैंने श्लोक लिया था, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। कृष्णा आप हट जाओ, अब मैं आऊंगा आपकी जगह। हम अल्टीमेट हमारा एम्बिशन ये है, सबकी लाइफ का गोल ये है। अगर एक बात देखो जाए, नहीं गोल की बात करते हैं ना लोग,
हमारा गोल ये, हमारा गोल है, हमारा गोल ये। एक्चुअली सबकी लाइफ का गोल है कि वो कृष्णा को हटा के ऑल्टर में बैठना चाहते हैं राधा के साथ। सब चाहते हैं ये, 100%। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, बाद में समझ आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ। वो माइकल जैक्सन के पास ले गए थे एक बार, वो कृष्णा बुक नहीं है, उसको गिफ्ट की थी। माइकल जैक्सन तो पता होगा सबको। माइकल जैक्सन ने ये कौन है, ये कृष्णा है, ये कौन है, राधा है। तो उन्होंने कहा ये तो भगवान है, राधा कृष्ण। तो माइकल जैक्सन ने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा करो ये कृष्णा की शक्ल हटा के मेरी शक्ल लगा दो इस पे, क्योंकि लड़की बहुत सुंदर है, इसके अंदर मेरी फोटो होनी चाहिए। ये रावण है। नहीं, हम भी ऐसा हो सकते हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप नहीं सोच सकते ऐसा? अभी नहीं सोच पाओगे, अगले जन्म में हो सकता है सोच लो। हो सकता है, किसने कहा है? अगले जन्म में भक्ति नहीं होगी आपके पास, अगर छूट जाए भक्ति, आप भी पैदा हो जाए यूरोप में माइकल जैक्सन के साथ, तो आप भी ऐसा सोचने लगोगे। कोई बड़ी बात थोड़े ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं एवरीबडी ऑफ अस हैव दिस एम्बिशन। हम गॉड बनना चाहते हैं और भक्ति में भी भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए ही मन तो नहीं लग रहा कि जिसका नाम ले रहे हैं हरे कृष्णा वही बनना आता है, तो मन क्या खाक लगेगा? मन कैसे लगेगा? तभी मन नहीं लग रहा। इसलिए सबसे पहली प्रॉब्लम है स्वार्थ। स्वार्थ, हम अपने लिए चीज चाहते हैं, सब कुछ तो भगवान के लिए, मगर भगवान को रिप्लेस करके हम बनना चाहते हैं। सो जहां पे स्वार्थ है, जहां पे भोग की इच्छा है, वहां भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में सबसे पहली रुकावट है भोग। सो अगर आपका मन भाग रहा है इधर उधर, जितनी मात्रा में भाग रहा है उतनी मात्रा में आप में इच्छा है भगवान बनने की, उतनी मात्रा में आपका पेड़ उल्टा है, उतनी मात्रा में पेड़ नीचे है, आधा शाखा उतना ही लंबा है आपका पेड़, नहीं उतना ही बड़ा है। माइंड घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, उतनी मात्रा में फंसे पड़े हो। और दूसरी प्रॉब्लम है हमारे साथ, जब कोई अत्यधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है, जब आप भोग करोगे तो क्या होगा? दूसरी प्रॉब्लम, आसक्ति हो जाएगी, नहीं अटैच हो जाओगे चीजों से, ये छूटेगी नहीं। और ये दो चीजें हमारे वृक्ष को बड़ा करती रहती हैं, बड़ा करती रहती है, और हृदय कमजोर हो जाता है। क्योंकि वृक्ष की जड़ें, आपने देखा वृक्ष की जड़ें जमीन को पूरे जकड़ नहीं लेती, तो इच्छाओं का वृक्ष हमारे हृदय को पूरी तरह, हमारे मन को जकड़ लेगा। जितना बढ़ेगा उतना जकड़ लेगा, उतने ही आप भगवान में मन नहीं लगा सकते। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए इस वृक्ष को काटना बहुत जरूरी है, भक्तों के लिए, स्पेशली भक्तों के लिए। इसलिए भगवान ने अध्याय बोला है। एक कारण यह है, भक्तों ने अध्याय अपने भक्तों के लिए बोला है, ये बताने के लिए कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े। भक्ति में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मन ही तो नहीं लग रहा। इसलिए भगवान बता रहे हैं भी आगे बढ़ना है तो ये देखो कि इन इच्छाओं के वृक्ष में, अपने संसार में तुम जकड़े हुए हो, इससे बाहर निकलो, इसको काटने की कोशिश करो। अश्वत्थम प्राहुरव्यम, प्राहु का मतलब पता है क्या होता है? कहते हैं ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं कि भी मैंने जो तुम्हें उदाहरण दिया, ये अपने मन से नहीं बनाया है, ये कई ऋषि मुनि कहते आए। जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं ये नई चीज नहीं है, कई ऋषि मुनि कहते आए हैं। अब तुम्हें बस इसको पहचानना है। प्राहु कठोपनिषद में सेम एग्जाम्पल है अश्वत्थ के वृक्ष का। हमारी इच्छाओं को वृक्ष से कंपेयर किया गया, दूसरे शब्दों में। अब मैंने पहले बताया था आपको कि चलो इसकी बात करेंगे। और इस वृक्ष की जो प्रणाली पता क्या होता है? पत्तियां। इस वृक्ष की पत्तियां क्या है? छंदांसी। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इस वृक्ष की पत्तियां जो है वो छंदांसी, मतलब कि छंदांसी मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस वृक्ष में हम फंसे पड़े हैं और क्या कर रहे हैं? कभी इस पत्ती पे, कभी उस पत्ती पे, कभी फूल पे हैं, कभी घूमते रहते हैं ना इस वृक्ष के अंदर इच्छाओं में। और इसकी पत्तियां क्या? 4 चीजें हैं जिसमें हम घूम रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कभी हम अच्छा बनना चाहते हैं, धर्म मतलब धार्मिक, किसी जन्म में हम सोचेंगे, कभी हम सोचेंगे चलो आज से हम अच्छे आदमी बनेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे, कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी बुरा नहीं देखेंगे। नहीं, गांधी जी के 3 बंदर ऐसा बन जाएंगे। कभी हम सोचते हैं, फिर कभी
जब हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, तो संसार अच्छा बनने तो देता नहीं है नहीं? अच्छे लोगों की कीमत क्या है? फिर अच्छा बनोगे तो पिलोगे भी, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, है नहीं? तो फिर आप सोचोगे यार छोड़ो, अच्छा बनना, भाड़ में जाए। इस संसार में अच्छे आदमी को कोई वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? जिसके पास पैसे हैं। अब मैं पैसे कमाऊंगा। ऐसे होता है, नहीं होता है? जब कॉलेज में जाते हैं तो सब अच्छे होते हैं, नहीं? जब घर से कॉलेज आते हैं सब अच्छे बच्चे होते हैं। फिर जब कॉलेज में आते हैं तो बाकी जो बच्चे हैं फिर वो मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, तो कहते हैं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अब मैं भी इनको कुछ करके दिखाऊंगा। अब अच्छा है, अच्छा कोई नहीं है, नहीं? शुरू में तो सब मासूम होते हैं, फिर धीरे 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 सब कपटी। धन के साथ सबसे बुरी चीज क्या आती है? कपट। धन फ्री नहीं आता। जिसके पास पैसे हैं उसके पास कपट है 100%। वो बच नहीं सकता उससे, अनटिल अनलेस वो पैसे भगवान के लिए ना इस्तेमाल किए जाए। अपने लिए रखोगे तो कपटी बन जाओगे, 100% कपटी बनोगे। पैसे के लिए तो लोग अपने माता पिता का भी खून कर देते हैं। मतलब पैसे इतनी बुरी चीज है, और खून करके उसको ग्लानि भी नहीं होती। पैसा ऐसी चीज है, पैसा बहुत बुरी चीज है। इसलिए सारे डिवोटी भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान उतने पैसे दीजिए जितना काम हो सके, उससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए मुझे। दुनिया को लोग उल्टे हैं, नहीं? वो प्रे करते रहते भगवान पैसे पैसे पैसे। अरे वो मुझे कोई कह रहा था बटाला में कोई वो anyway, जब वो ये जो आपका निर्मला बाबा नहीं है, कहते अपना पर्स खोल के रख दो, कहते नहीं कहते कृपा आ जाएगी। ठीक है, वो कृपा नहीं है, वो मृत्यु आ रही, ज्यादा पैसे होंगे तो फंस जाओगे। हमें ये भी नहीं पता भगवान से मांगे क्या, प्रॉब्लम ये है ना। हमें ये भी नहीं पता ढोंगी गुरु से क्या मांगे, ये भी नहीं पता है। तो वो ढोंगी, उससे मांगना है तो कुछ ढंग का ही मांग लो यार। अगर कुछ देने की शक्ति है तो कुछ ढंग का मिल जाएगा। तो है ढोंगी, उसको भी नहीं पता क्या देना है, आपको भी नहीं पता क्या मांगना है। तभी तो वृक्ष उल्टा है, इच्छाएं उल्टी हैं हमारी, हमें खुद ही नहीं पता क्या मांगना है हमारे लिए। सौमेन कृतार्थो क्या है वो? नहीं, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इन संसार के लोगों को ये भी नहीं पता उनका स्वार्थ किसमें। अगर स्वार्थी होना भी चाहते हो तो वैसे तो स्वार्थ गलत है, स्वार्थ से फंस जाओगे। अगर स्वार्थ चाहते भी हो तब भी तुम इनको ये उल्टे हो चुके ना। उल्टे आदमी को क्या सबको उल्टा दिखाई दे रहा है, उसको ये भी नहीं पता स्वार्थ क्या है उसका। असली स्वार्थ तो भगवान की भक्ति है ना। ये कुछ मांगना है तो भक्ति मांग लो, वो भी नहीं मांग, वो कुछ पता ही नहीं। सब कुछ उल्टा है, सब उल्टा फुल्टा नहीं था। वो मूवी थी ना उल्टा सब यहाँ उल्टा फुल्टा है, सब उल्टा चल रहा है। और पता है मजे की बात क्या है, जो उल्टा होता है ना उसको लगता है जो सीधे खड़े हैं वो उल्टे हैं। वो ये भी होता है। तो लोगों को लगता है भक्त है ये क्या सोच रहे हैं, इनको क्या पता जीवन क्या है, इनको क्या पता पैसा क्या है, ये भक्ति के पीछे छोड़ो भगवान को, हम तो ये करेंगे। सो ऐसा भी होता है। इसलिए उल्टे आदमी को समझा ही नहीं सकते, उसको तो लग रहा है वो सीधा है। सो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है ना, आप उसको समझा सकते हो ना उसको कुछ समझ आएगा, वो अपने आइडिया चलता रहेगा। इसीलिए अश्वत्थ बोला है, अश्वत्थ कॉम्प्लेक्स है ना, क्या उल्टा है क्या सीधा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको, इज जस्ट स्टक देयर। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं छंदाम से प्रणानी। तो ठीक है, जो धर्म करे अच्छा बनेगा, अच्छा बनने में उसकी गाड़ी नहीं चलेगी तो फिर पैसा कमाएगा, कुछ करूंगा। फिर पैसा कमाते फिर वो सोचेगा यार अब पैसे से मैं, जैसे ही पैसे आते हैं तो अगला विचार क्या आता है, जैसे ही कोई आदमी अमीर बनेगा ना अगला विचार आएगा लड़की। 100%। अब मैं अमीर बन गया, मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए सबसे पहले, कोई इंप्रेस करने वाला भी तो चाहिए, सबसे पहला यही होता है। सो जैसी गाड़ी और मैं बाइक खरीदेगा कोई लड़का तो एक लड़की भी तो होनी चाहिए। सो स्त्री, धन के साथ क्या आता है, स्त्री या काम वासना। धर्म अर्थ काम वासना आती है। गलत इच्छाएं आएंगी आपके माइंड में, गलत इच्छाएं आएंगी। और फिर जब गलत इच्छाएं आएंगी, अब गलत काम करते रहोगे
लोगों का बुरा करोगे, अपना बुरा करोगे नहीं। इच्छा आ गई, इच्छा पूरी करनी है किसी भी कीमत पे, मारो काटो कुछ भी करो, मुझे इच्छा पूरी करनी है। फिर क्या होगा? फिर एक दिन पता है क्या होगा? आप एक कर करके पागल हो जाओगे। फिर पागल हो जाओगे तो आप कहोगे भैया इस सबसे छुटकारा कैसे मिलेगा? तब फिर इच्छा किसकी आएगी? मोक्ष की। वे छुटकारा पाओ इससे। मगर फिर छुटकारा फिर नहीं मिलता, फिर तो आप फंस गए, फिर नहीं निकल सकते। फिर या तो जेल जाओगे या डॉक्टर के पास। दो ही जगह हैं, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, पागल हो जाओगे, या जेल में चले जाओगे कुछ खून वून करके। और क्या होगा? ऐसे ही होगा, नहीं पकड़े जाओगे, और क्या होगा? दैट्स ऑल। फिर अल्टीमेट फिर मतलब सही में मोक्ष मिल जाएगा आपको, मुक्ति हो जाएगी, फिर अगला जीवन शुरू। बस ये है, बस दैट्स ऑल। इसलिए कह रहे हैं छंदांसि यस्य पर्णानि। इस वृक्ष, इच्छाओं के वृक्ष में हम कभी धर्म, कभी अर्थ, कभी काम, कभी मोक्ष, इसी में फंसे रहते हैं। किसी जन्म में अच्छे बन जाते हैं, किसी जन्म में बुरे बन जाते हैं, किसी जन्म में फिर से अच्छे बन जाते हैं, फिर से बुरे। बस यही चलता रह रहा है, यही चलता रह रहा है बस। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छे कभी बुरे। और जो यस्तम वेद से वेद, जो इस संसार को जानता है, वेद, जो इस वृक्ष को देख सकता है। वृक्ष तो वैसे तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, आंखों से तो सिर्फ ये हमें अपना घर, किचन, खाना, गाड़ी, 2 बच्चे, इतने दिखाई दे रहे हैं, और कुछ दिखाई नहीं देता किसी को। नहीं, इससे ज्यादा क्या मतलब ही क्या है? जानना ही क्यों है? आराम से रह रहे। मगर जो इस वृक्ष को देख सकता है, ये वृक्ष कैसे दिखाई देगा? यहां से दिखाई नहीं देगा। विवेक, ज्ञान, भगवत गीता के ज्ञान से, भक्तों से सुनने से दिखाई देगा, नॉलेज। और वैराग्य से, वैराग्य से चीज दिखाई देती है। क्योंकि पता है क्या है? अगर आपकी आंख में तिनका तो देख सकते हो? कोई देख सकता है? नहीं देख सकते ना। क्यों? क्योंकि आपकी आंख के अंदर ही है, बहुत पास है ना। पास क्या मतलब? बिल्कुल ही पास है। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दूर करना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे भी रखोगे तब भी दिखाई नहीं देगा आपको। आप उंगली को यहाँ पे रख के देखो, पर दिखाई नहीं देगी, पता नहीं कैसा, समझ ही नहीं आएगा। थोड़ी दूर रखना पड़ता है। सो ये वृक्ष अगर आपके बहुत पास है ना, और आप इसी के अंदर घुसे पड़े हो, तो दिखाई नहीं देगा वृक्ष क्या है। तो दूर जाओगे ना तब दिखाई देगा, वो भाई मैं इसमें फंसा हुआ है। नहीं जैसे आप शिमला मिमला नहीं जाते, तो चले जाओ पहाड़ में, चले जाओ अंदर, तो कुछ पता नहीं लगेगा। शिमला में मॉल्स हैं, ये हैं, वो घूम घाम के। फिर जब वापस आ रहे हो ना, जब तो मुड़ के देखना, तो दूर से क्या पता लगेगा? इतना बड़ा पहाड़ है। जब पहाड़ के अंदर चले जाओगे तब नहीं पता लगेगा आपको पहाड़ है वो। तब तो ऑर्डिनरी है, तब तो क्या, तब तो एक जगह रह रहे हैं हम। पहाड़ से बाहर जब दूर से देखोगे तब लगेगा हाँ यार पहाड़ में हम। ऐसे भी यहाँ पे पटपड़गंज में बैठे हो, हेलीकॉप्टर से देखोगे तब पता लगेगा यार मैं कितनी गंदी जगह दिल्ली में हूँ। ऊपर से देखोगे धुआं, गंदगी, और ये गंदगी के अंदर बैठे हो थोड़ा ना पता लगेगा। सुअर को थोड़ा ना पता है कि वो नाली में बैठा है, उसको नहीं पता लगता। सुअर को तो लगता है बहुत अच्छी जगह है। नहीं, ये मतलब ये मेरी कोका कोला है। ऑब्वियसली जब बाहर निकलेगा किसी दिन, उसको खींच के ले आओगे तो बताया भाई मैं कहाँ फंसा पड़ा था। सो यही होता है, वैराग्य और ज्ञान से ये वृक्ष पता लगता है क्या होता है। वैराग्य मतलब दूर जाना। नहीं, दूर हो गए ना थोड़ा वृक्ष से, अब आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे इन चीजों से, इच्छाओं से इन्वॉल्व नहीं हो रहे आप, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे। अब आपने सोच लिया मैं इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा, ठीक है, दैट्स ऑल। आज से बंद, इच्छाएं आएंगी मगर पूरी मत करो। ये प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करके देखो, आसान नहीं है, कर लो आप, देख लो आप, आज ही करके देख लेना। अब बड़ी बड़ी इच्छाओं की बात नहीं कर रहा मैं। आपके मन में इच्छा है कि मैं करोड़पति बनूंगा, चलो उसको तो आप ऐसे भी रोक लोगे और कुछ कर भी नहीं सकते उसका। मगर प्रैक्टिस आपको करनी है। आप में इच्छा है कि चलो आज मैं क्या, कैसे फॉर एग्जांपल क्या कहूँ, आज मैं गोलगप्पे खाऊंगा। अब उसको रोक के दिखाओ, नहीं रोक पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं रोक सकते आप। नहीं, ये तो छोटी चीज है।
आज इच्छा आएगी आपकी, आज चलो आज हम क्या खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। अब इच्छा तो आ गई, अब वो इच्छा आई है, अब आपको वैराग्य पता क्या होता है, आपको सोचना पड़ेगा ये इच्छा जो है इससे भगवान खुश होंगे नहीं होंगे, इससे भगवान खुश होंगे नहीं होंगे, ये मुझे बताओ। जो इच्छा आई है कहाँ से आई है वो इच्छा? वो आपके वृक्ष से आई है, आपके पेड़ से आई है जो उल्टा है, तो इच्छा तो उल्टी होगी। चाउमीन खाएंगे, ठीक है, अब तो अंदर तो आ गई, धीरे धीरे वो एम्पलीफाई होती रहेगी। वो एक एम्पलीफायर भी लगा अंदर, पता है, वो एम्पलीफाई होती रहेगी और आप रोकना तो चाहोगे। अब वो उससे भगवान को तो कुछ लेना देना आपके चाउमीन खाने से, कुछ लेना देना है, लेना देना। अब कहोगे यार क्या करूं, मन तो कर रहा है, वो बढ़ती जाएगी। कहोगे मैं नहीं खाऊंगा, चलो ठीक है यार, कृष्ण को क्या लेना देना, भगवान को तो भक्ति करूंगा मैं, जब करूंगा, चाउमीन नहीं खाऊंगा मैं। बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी वो वृक्ष बड़ा हो रहा है ना आपका अश्वत्थ का, वो इच्छा और बड़ी होगी, फिर जितनी बड़ी होगी उतना आपके हृदय को जकड़ लेगी और क्या बना देगी, कमजोर बना देगी। उतना आप कमजोर बनते रहोगे, कमजोर। फिर एक टाइम सोचोगे यार कुछ करना है, कुछ करना चाहिए, इसका कुछ जुगाड़ ढूंढना चाहिए, चाउमीन तो खाना है किसी भी तरीके से, अब तो खाना पड़ेगा। अब नहीं कंट्रोल हो रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे आप। और आपको ये भी पता है कि ये तो भोग है, आपकी अपनी इच्छा है ना, भगवान ने थोड़ा ना बोला था आपको ऑर्डर दिया तो चाउमीन खाओ जाके। अर्जुन अब चाउमीन खाना है तुम्हें, मेरी आज्ञा है। तुम्हारी अपनी मर्जी थी। फिर आप जुगाड़ ढूंढोगे उसका, और उसका जुगाड़ क्या होगा, फिर आप सोचोगे यार अब चाउमीन बनाओ, भगवान को ऑफर करो और खा जाओ, तो प्रसाद बन गया। सो वो क्या है, मतलब वो अल्टीमेटली क्या है, भक्ति है, भोग है? आपकी अपनी इच्छा थी ना जिसको रोकते जा रहे थे, फिर इतनी बड़ी हो गई, फिर आपने ऑफर कर दिया और खा लिया। सो आपने अपनी इच्छाओं के वृक्ष में, आपकी इच्छाओं के वृक्ष में चाउमीन भी आ गया, चाउमीन को लपेट लिया और भगवान को भी लपेट लिया उसमें आपने। हमारी इच्छा का वृक्ष इतना बुरा है, पूरा संसार को ही नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। That's idea। ये इसलिए कह रहे हैं अश्वत्थम फ्लावर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए एक जो वैरागी पुरुष होता है, जो विवेकी पुरुष होता है, वो अपनी हर इच्छा पे ध्यान रखता है क्या चल रहा है, अंदर से आ रही है ना, कहाँ हमें खुद नहीं पता कहाँ से आ रही है, एक तो खुद ही समझ नहीं आ रहा, अपने आप बैठे बैठे आ जाती है। सो ये वैराग्य, ये प्रैक्टिस अब ये होगा नहीं जब तक भक्ति नहीं करोगे, नहीं होगा। भगवान का नाम नहीं लोगे, इसको नहीं रोक सकते आप, कोई नहीं रोक सकता। भक्तों का संग नहीं करेंगे, नहीं रोक सकते। तो छोटी इच्छा है, बड़ी बड़ी इच्छा आएंगी, नहीं रोकेंगी। काम वासने की इच्छा कैसे रोकेगी, वो तो रुक ही नहीं सकती, बिना भगवान की कृपा के नहीं रुकती वो तो। कैसे रुकेंगी ये सारी इच्छाएं? जब तक ये इच्छाएं नहीं रुकेंगी तब तक आप भगवान के पास नहीं जा रहे। काम संकल्प वर्जितम, काम संकल्प नहीं रुकेगा। इच्छाएं, वो हमें बताया नहीं था, टीएम करते थे, इच्छाएं एक उसकी तरह है, बबल होता है, बबल क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो पानी में आते ना बुलबुले, आते हैं फिर ऊपर आके फट जाते हैं। वैसे नीचे से आते, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हमारे अंदर से आते हैं और फिर हमारा दिमाग आउट हो जाता है। फिर हमें करना पड़ता है, अपनी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, क्या करें। इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य से जब प्रैक्टिस करोगे ना अपनी इच्छा थोड़ा सा कंट्रोल करने की, तो फिर स्ट्रांग बन जाओगे धीरे धीरे। कृष्ण इसलिए कह रहे वैराग्य से इस पेड़ को काट डालो, थोड़ा दूर रहो इस वृक्ष से। शुरू में हो सकता है आप इच्छाओं कंट्रोल ना कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी फेल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर धीरे धीरे आप दूर रहोगे इससे, तो धीरे धीरे फंसना कम हो जाएगा। और वो तरीका है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लेते रहोगे तो इच्छाएं आएंगी नहीं। फिर ये वैराग्य है। और विवेक मतलब नॉलेज, कि भी वृक्ष क्या है, कहाँ है, कैसे बचना है इससे। जब आपको पता ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती हैं अंदर, तो बचोगे क्या उससे? इतने क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थोड़ा छोटा एग्जाम्पल था थोड़ा। ऐसे आप देखो क्या क्या है, हर सेकंड इच्छा आ रही है,
ऐसा नहीं है कि एक चाउमीन की बात कर रहा हूं मैं, हर सेकंड इच्छा आ रही है हमारे अंदर से। हर सेकंड भी थोड़ा बड़ा हो गया नहीं, उससे कम क्या होता है, मुहूर्त होता है, नहीं मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त होता है ना एक क्षण से भी छोटा होता है ना कुछ, निमिष उससे भी छोटा होता है कुछ, एक निमिष से भी छोटा होता है। हाँ, लव मात्र साधु संग 1/8 सेकेंड। हर क्षण हमारे अंदर इच्छाएं आ रही हैं, और उसमें से 99% इच्छाओं को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो हमारी अपनी इच्छा है, हमारे अपने वृक्ष से पैदा हो रही हैं, हमारे अपने वृक्ष के फल हैं, फूल हैं, जिसमें हम फंसे पड़े हैं। सो भक्ति करने से सब हो जाएगा। सो भक्ति करने से पावर आ जाती है, हृदय स्ट्रांग हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं ना, कमजोर हृदय की बात कर रहे हैं, स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप रोक सकते हो दुनिया के सारे आकर्षण को, आप सहन कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। लोस्ट बता आपके लिए दूसरे क्या है, वो कैसे परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरे का धन आपके लिए मिट्टी के समान होगा। परदारेषु मातृवत, दूसरों की स्त्री माँ के समान। ऐसा मन कैसे होगा, ऐसा मन तो फिर भक्ति से होगा। इसलिए कृष्ण यहाँ पे संसार बता रहे हैं कितनी बुरी तरह जकड़े हो, और ये भी बता रहे हैं कि अपने प्रयास से इससे बाहर नहीं आ पाओगे। कंट्रोल करके दिखाओ, होगी इच्छाएं, थोड़ा दूर रह सकते हैं मगर फिर खींच लेगा। अल्टीमेटली फाइनली तुम्हें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी, भगवान कह रहे हैं, मेरे नाम के रूप में, मेरे शास्त्रों के रूप में, और मेरे भक्तों के रूप में, वरना नहीं होगा। तीनों तरफ से हेल्प चाहिए ना, हमें चारों तरफ से हेल्प चाहिए, नहीं चाहिए। शास्त्रों के रूप में ज्ञान मिलेगा, नाम के रूप में कृपा बल मिलेगी, भक्तों के रूप में हमें एडवाइस मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, तब हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसलिए भगवान ये सारी चीजें बता रहे हैं, कहाँ फंसे और क्या करना है। थोड़ा सा प्रयास करो, अगर प्रयास करते रहोगे, फेल हो गए, तब किसको पुकारोगे, कृष्ण। ये बात है, प्रयास करके देखो, होगा ही नहीं, फेल हो जाओगे, फिर पुकारोगे भगवान को। जो प्रयास ही नहीं कर रहा वो पुकारेगा थोड़े ना, उनको नीड ही नहीं लगेगी। क्यों पुकारूं मैं भगवान को, ठीक है यार मक्खन मिश्री का भोग लगा और ठीक है, हो गया, रखो उनको ऑल्टर में, हमारा जीवन चल रहा है। उसको नीड ही नहीं लग रही भगवान को पुकारने की, वो पुकारेगा अपने बैंक इच्छाएं पूरी करने के लिए मैक्सिमम, बस इतना करेगा वो। मगर भक्त पुकारेगा क्योंकि उसको वो कोशिश कर रहा है वृक्ष से निकलने की, मगर निकल ही नहीं पा रहा, प्रॉब्लम हो गई, तब पुकारेगा, हे गिरिधारी, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हरे कृष्णा, तब भगवान बचा लेंगे हमें। सो दैट्स फर्स्ट वर्स 15 चैप्टर का। इसलिए अगर प्रेयर्स, अगर हृदय से प्रार्थना करनी है ना, तो उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की थोड़ी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको फिर जरूरत भी नहीं लगेगी। जो इस जंजाल से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उसको थोड़े ना हेल्प चाहिए, वो मांगेगा भी नहीं, ठीक है चलो बस, फिर हरे कृष्णा करते करते नींद आएगी, आओ सो जाएंगे, ये जरूरत ही नहीं लग रही। आप आराम से बैठे अपने जेल में, क्यों पुकारना है। जब निकलने भागने की कोशिश कर रहे हो, सुरंग बना के तोड़ने की, नहीं निकल पा रहे, फिर पुकारोगे भगवान को बचा लो भाई, क्या हो रहा है ये, तब फिर हृदय से हरे कृष्णा निकलेगा, कृष्णा मुझे बचाइए। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवतम में कि संसार बहुत भयानक है। जब भय लगेगा तभी तो भगवान को पुकारेंगे, भगवान बचा लीजिए। हमें भय नहीं लग रहा ना, ये एक श्लोक में भगवान ने पेड़, इस वृक्ष के बारे में बताया, मगर एक्चुअली इसको टाइम लगता है इसको रियलाइज करने में कि हम इसमें फंसे हुए हैं, ये इतनी जल्दी रियलाइज नहीं होता। वो रियलाइज विवेक और वैराग्य से ही होगा, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस, आज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो निकल सकते हो। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना, कोई क्वेश्चन? भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हो, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मगर किसी इच्छा से कुकिंग कर रहे हो उसमें स्वार्थ। अगर आपने पहले ही सोच लिया मुझे चाउमीन खाना है और मुझे खाना है और इतनी इच्छा आ गई चाउमीन खाने की, और फिर जाके अपने लिए बना रहे हो इस आड़ में कि भगवान को भोग ला के खाऊंगा, तब हो गए। ऐसे थोड़ा ना, ऐसे तो आप भैया भगवान को भोग लगाने सुबह शाम किचन में गए, फिर आपने बनाई, उसमें कोई खराबी नहीं है। उसमें चूज तो आप ही करोगे ना,
मेन्यू चूज तो हम ही करेंगे ना मेनू। भाई आज भगवान के लिए क्या बनाए, चलो आज हम बनाएंगे चाउमीन और आज हम बनाएंगे सॉस। ऐसा चाउमीन नहीं खाना चाहिए, बट चलो आज क्या बनाएंगे, तो चाउमीन बनाएंगे, सॉस बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, दाल बनाएंगे। चलो बना लिया आपने, एक तो ये ठीक है, चूज तो मेनू आप बनाओगे। मगर एक ये सुबह से सोच रहे हो, उठते ही इच्छा आ गई चाउमीन खाना है, घूमे जा रहे हो इधर उधर इधर उधर, और फिर आपने, तो गड़बड़ है, फिर उस दिन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, वो आपको, इसलिए कोई भी धर्म अगर इच्छा से किया जाता है तो वो अधर्म बन जाता है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। इसलिए हमेशा जब कोई व्यक्ति धर्म, ये बहुत बड़ी सीक्रेट है शास्त्रों में, जब कोई व्यक्ति धर्म करता है तो उसमें देखना चाहिए कि उस धर्म करने में उसकी इच्छा का कितना अंश है। अगर उसकी इच्छा बहुत प्रबल है तो वो नहीं करना चाहिए, कि वो अधर्म बन जाएगा, वो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। समझ गए नहीं समझ गए, दोनों में फर्क है। दूसरा धन का, धन क्या, धन धन कमाना, जैसे आप लोग धन कमा रहे हो, उसमें खराबी नहीं है। धन कमा के अगर थोड़ा भगवान की सेवा में लगा दिया, कोई खराबी नहीं है। अगर धन कमाना तो आपकी इच्छा है ना, थोड़ी सी इच्छा तो होगी नहीं, वरना जियोगे कैसे, मीनू कैसे बनाओगे। हाँ, थोड़ा सा तो होगा ही, मगर अगर इच्छाओं से पागल होके करोगे तब गड़बड़ है। अब धन कमाना खराब नहीं, धन तो कमाओगे, घर चलाओगे, उसमें से थोड़ा % भगवान को ऑफर कर दो। मगर अगर आप 24 घंटे धन के बारे में सोचे जा रहे हो, 24 घंटे दिमाग में धन घूम रहा है, और फिर आप सोचो ठीक है मैं धन कमाऊंगा बहुत सारा और उसका कुछ % मैं भगवान को ऑफर कर दूंगा, तो वो भक्ति नहीं है, वो ब्राइब है। ब्राइब समझते हो, वो तो रिश्वत है भगवान को। इच्छा तो आपकी थी बहुत धन कमाने की, पागल हो गए धन कमाने में, थोड़ा सा आपने भगवान को दे दिया तो क्या एहसान कर दिया, वो बेकार है नहीं। सो दैट्स तो दोनों में फर्क है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ज्यादा इच्छा रखना, पागल हो जाना, और उस पागलपन में फिर भगवान को भी लपेट लिया आपने, वो गड़बड़ है। नॉर्मल चलना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप आज चाउमीन बनाना चाहते तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँ ऑन द स्पॉट ही डिसाइड होना चाहिए किचन में आके, हाँ भाई क्या बनाना है भगवान के लिए, चलो बना लिया। या पहले से डिसाइडेड हो, नहीं पहले आपने एक हफ्ते का मीनू बना रखा है, फिर आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे ना वो काम, है नहीं, वरना तो सब अपनी इच्छा से ही चल रहा है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत विवेक होना चाहिए, इंटेलिजेंस, सतर्क रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जनरली हम अपनी इच्छाएं पूरी करते रहते, नहीं भक्ति की आड़ में करते नहीं करते, पूरी कर लेते हैं, जनरली कर लेते हैं। भोजन भी एक आ गया ना, यज्ञ करके करना चाहिए, यज्ञ शिष्टाचार से संतों, वो तो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज सोच रहा है, उसमें भी हम एंजॉय करते हैं ना, सैक्रिफाइस में भी अपनी इच्छा से करते हैं ना। वो एक एग्जांपल है, भूल गया कहाँ पे था वो यार, मैं शास्त्र में पढ़ रहा था एक एग्जांपल, जस्ट फॉरगॉट। एनीवे भूल गया। कोई क्वेश्चन है किसी को याद आ जाएगा, और कुछ है? जैसे कुकिंग में प्रभु जी, चलो अपनी इच्छा नहीं, पर जिसको खिलाना है उसकी पसंद का बना के भोग लगा रहे हैं, तो कोई खराबी नहीं है, वो बेस्ट है। अगर आपको भगवान को भोग लगाना है, अगर कोई वैष्णव कहे हमें चाउमीन खाना है, और सब उसकी इच्छा है, किसी भक्त डिवोटी की इच्छा है, आपका बच्चा है वो कृष्ण बोलते हैं चाउमीन खाना है, अब इसकी तो इच्छा ही, कल से कह रहे मम्मी चाउमीन खाना है, चाउमीन खाना है, चाउमीन खाना है, चाउमीन खाना है, तो आप क्या करोगे? आपने भगवान के लिए बनाया, भोग लगाया और दे दिया, उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो आपकी इच्छा नहीं है ना, भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपने तो, उसमें स्वार्थ नहीं है। मैं बता रहा था इस पेड़ की जड़ क्या है? स्वार्थ। आपकी नहीं इच्छा होनी चाहिए, आपकी नहीं है तो आपने भगवान को अर्पण किया है, ले लिया। अगर वही चाउमीन कृष्ण ना के अर्पण करता तब गड़बड़ थी, क्योंकि वो इसी का स्वार्थ था, गलत सोचे जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर। इसलिए शास्त्रों में लिखा है अगर वैष्णव कुछ कहें, उनकी इच्छा पूरी करना वो गलत नहीं है, वो भक्ति है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैष्णवों से हमेशा दूसरों से पूछ के करना चाहिए, अपने मत करो। अभी आपको क्या चाहिए आप बताओ, मैं कहती हमें चाहिए, चलो ठीक है भगवान को ऑफर कर दिया और दे दिया, और फिर खुद मत खाना ज्यादा वो प्रॉब्लम है। खा लेना, बट खा भी सकते हो, दैट्स ओके, बट नॉट
अच्छा, तो इच्छाओं को वैराग्य से जोड़कर अगर करें तो फिर वो इच्छाएं नहीं रहेंगी। वैराग्य से जोड़कर जैसे ये मतलब क्या होता है चाउमीन इसका खाने की मतलब? इच्छा कर रही है, अपना नहीं खानी, मतलब अपने आप को नहीं खानी, उसको प्रसाद बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देने से। हाँ, उसमें कोई खराबी नहीं है, वही तो भक्ति है, जैसे ना, वही तो भक्ति होती है, कोई खराबी नहीं है उसमें, हमारा स्वार्थ नहीं है ना उसमें, नहीं खाना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिटेल्स है। ओके, और क्या कहना है? अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की